वेलकम बैक वीरंगना ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूं हितेंद्र राजपूत। आज जो एक्सरसाइज लेके आया हूं बीजीय व्यंजक, जिसमें आपको बताया जाएगा कि समीकरण कैसे बनाए जाते हैं। उससे पहले मैं आपके सामने एक मोटिवेशन कोट लेके आया हूं, उसको देखें। दर्द गम डर जो भी है बस तेरे अंदर है। दर्द गम डर जो भी है बस तेरे अंदर है। खुद के बनाए पिंजरे से निकल, खुद के बनाए पिंजरे से निकल, देख तू भी एक सिकंदर है। आपको जो भी डर है कि हमारी समझ में नहीं आ रहा, ये सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा, हम इसे छोड़ दे रहे हैं, ये एक्सरसाइज हमारी समझ में नहीं आ रही, हम इसको छोड़ दे रहे हैं, या मुझसे ये प्रश्न सॉल्व नहीं हो रहा है, इसे छोड़ें, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखें, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आपने ये भ्रम पाल रखा है, बिल्कुल आप ही। इंसान ही तो करता है सब कुछ, जो भी करता है इंसान करता है, इंसान से कुछ भी नहीं छूटा है। आप जो भी समस्याएं आएंगी, समस्याएं आना पार्ट ऑफ लाइफ है, और समस्याओं से लड़ना आर्ट ऑफ लाइफ है, जीवन जीने की कला है। तो आपको बताऊं, जो बीजीय व्यंजक है इसमें चर और अचर। चर क्या होता है? चर वह होता है जिनको हम परिस्थिति के अनुसार चेंज कर सकते हैं। चर क्या होता है? जिनको हम परिस्थिति के अनुसार चेंज कर सकते हैं, जैसे एक्स वाई जेड एम एन ओ पी ऐसे करके ये जो अक्षर होते हैं इंग्लिश के, वो आपके चर में आते हैं। अचर क्या होता है? अचर होता है वो उसकी एक निश्चित वैल्यू दे दी जाएगी। जैसे कोई अंक है गणित का 5, 6, 7, 8, कोई भी अंक ले लीजिए, आप संख्या ले लीजिए, वो अचर में आएंगी, और चर आएगा आपका संख्याओं के साथ में जो आपके इंग्लिश वर्ड होंगे वो। ठीक है, तो यहाँ पर बिना देरी किए हुए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर 9.1 एक्सरसाइज है, ठीक है। जैसे कि आपको पता है, जो गणित में कर रहा हूँ यहाँ पर, वो आपका मकरंद, यहाँ पर लिखा हुआ है मकरंद पब्लिकेशन। वैसे पब्लिकेशन का नाम तो इसका मैं आपको बता दे रहा हूँ पब्लिकेशन कौन सा है, ठीक है। पब्लिकेशन इसका क्लैरिज पब्लिकेशन के नाम से है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आपके सामने। निम्नलिखित को संख्याओं कोमा अक्षर संख्याओं तथा गणितीय संक्रियाओं द्वारा प्रदर्शित कीजिए, ठीक है। पहला प्रश्न, पहले का पहला, यह m के 3 गुणे तथा n का योग। m के 3 गुणे तथा n का योग, n का योग ये बताना है आपको। किसके रूप में? समीकरण के रूप में, बीजीय व्यंजक के रूप में। तो m के 3 गुणे, यानी 3 और m का गुणा हो रहा है 3 में, तो 3m हो जाएगा ये। और n का योग, योग का मतलब क्या है? प्लस और n, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। समझ में आई ये बात? m का 3 गुना मतलब 3m, और n का योग, n को जोड़ दो, उसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। यहां तक क्लियर? दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न क्या है? संख्या a में से 11 घटाना। संख्या, कोई संख्या है यहां पर दे दी है, चर संख्या, चर मतलब चर का मतलब a। संख्या a में से 11 घटाना ये है, तो a माइनस 11 ये इसका आंसर होगा, कुछ नहीं करना है। तीसरा प्रश्न देखेंगे। तीसरे प्रश्न में क्या है? संख्या x के दोगुने में से y घटाने पर, संख्या x के दोगुने में से, x के 2 गुने में से y घटाने पर, y घटाने पर, तो x के 2 गुने में से, यानी 2x, x का 2 गुना 2x हो गया, y घटाने पर माइनस y, ठीक है। ये इसका फाइनली आंसर होगा। ये समझ में आ रहा है? तीसरा प्रश्न। चौथा प्रश्न देखेंगे। चौथा प्रश्न क्या है? चौथा प्रश्न आपका a व b का अंतर जबकि b ग्रेटर देन a व b का अंतर है, a व b का अंतर क्या कह रहा है और लिख रहा है इसमें, जबकि
जबकि बी ग्रेटर देन ए, बी बड़ा है ए से, बी बड़ा है ए से, तो अंतर पूछा है तो बी माइनस ए, बी में से ए घटाना है, आंसर ये हो जाएगा आपका। ठीक है, क्लियर हुई ये बात। अब देखते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवा क्या है, पांचवा है, पहले का पांचवा, 5 तथा एल के अंतर में, 5 तथा एल के अंतर में 2 का योग, 2 का योग, ये कह रहा है 5 तथा एल के अंतर में 2 का योग। अब बताएं भाई इसे आप कैसे करके करेंगे, 5 तथा एल का अंतर, एल का अंतर माइनस माइनस, मतलब ये है माइनस 5 माइनस एल। अब ये कह रहा है 2 का योग, 2 का योग करना है तो प्लस 2 कर सकते हैं, प्लस 2 कितना करेंगे, प्लस 2, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, ये होगा फाइनली आंसर 5 माइनस एल प्लस 2। देखें भाई छठा प्रश्न है, छठा प्रश्न क्या है दोस्तों, ये है y तथा z के 3 गुणे के योग से, यहाँ पर लिखेंगे y तथा z के 3 गुणे के योग से, 3 यहाँ पर लिखें ऐसे करके, हिंदी में लिखा हुआ है 3 गुणे के योग से x के 8वें भाग को, x के 8वें भाग को, 8वें भाग को घटाना। ठीक है, घटा भाई इसे कैसे करके, y तथा z के 3 गुणे के, अब ये कह रहा है y तथा z के 3 गुणे से कह रहा है, तो 3 y तथा z के 3 गुणे के योग से, तो यहाँ पर लिखेंगे y प्लस z। ठीक है, y प्लस z और कोष्टक बंद करेंगे। ये कह रहा से x के 8वें भाग को घटाना, से x के 8वां भाग, x का 8वां भाग तो x बट्टे 8, x बट्टे 8। ठीक है, x के 8वें भाग को घटाना, तो ये आपका इसका आंसर होगा। ठीक है, ये इसका समीकरण बनेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे, दूसरे का पहला, इसमें 6 सवाल थे, 6 मैंने करा दिए हैं। अब देखेंगे दूसरे का पहला। दूसरे का पहला, निम्नलिखित को घातांकीय रूप में लिखिए। अब यहाँ पर कह रहा है घातांकीय रूप लिखना है। ठीक है, घातांकीय रूप में क्या है प्रश्न है a गुणा a, ऐसे करके a गुणा डॉट 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 n बार है। तो n बार है, मान लीजिए मैंने बोला 2 की घात 4 है, तो कितनी बार लिखेंगे, 2 गुणा 2 बराबर क्या करना है, इसे 2 की घात 4 कर दें। इसका मतलब ये 2 की घात 4 है, ये बता रहा है कि 2 का जो गुणा हुआ है वो 4 बार हुआ है। ठीक है, ऐसे ही करके यहाँ पर ये कह रहा है ए तो है, यहाँ पर 3 बार दिखाई तो दे रहा है मुझे, लेकिन डॉट 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 कितनी बार है, n बार है। यहाँ पर कितनी बार, 1 2 3 4, तो 4 घात कर दी। यहाँ पर n बार है तो a की घात कितनी रहेगी, n रहेगी। ठीक है, तो a की घात n होगा इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर होगा a की घात n, ये आंसर होगा। दूसरे का दूसरा देखेंगे, दूसरे का दूसरा प्रश्न है 3 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा a गुणा a,
ये कह रहा है इसको आपको क्या करना है, घातांक के रूप में लिखना है। यहाँ पर जो प्रश्न में लिखा हुआ था वो किस में पूछ रहा है, ये कह रहा है घातांकीय रूप में लिखिए, घातांकीय रूप में लिखो। अब ये मुझे क्लियर हो गया, हर क्वेश्चन में मुझे घातांकीय रूप ही लिखना है। कैसे करके, 3 कितनी बार है, 2 बार, तो 3 की घात 2। 4 कितनी बार, गुणा का चिन्ह लगा, 4 कितनी बार है, 2 बार है, तो 4 की घात 2। उसके बाद गुणा का चिन्ह लगाएंगे, 1 की घात, 1 कितनी बार है, 2 बार है, तो 1 की घात 2। ठीक है। उसके बाद तीसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरे का तीसरा है, ये कह रहा है 1/a कोष्टक में 1/1/a, फिर गुणा 1/a, फिर गुणा का चिन्ह 1/a, फिर क्या है, फिर से गुणा का चिन्ह है और डॉट 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 n बार। अब आपने ये देखा कहीं ना कहीं मुझे सेम इसी की तरह नहीं लग रहा है। ये देखो n बार यहाँ पर भी है, n बार यहाँ पर भी है, केवल यहाँ पर क्या a था, यहाँ पर a था, यहाँ पर क्या 1/a है, तो 1/a इसकी पावर हो जाएगी n बार है तो n, ये इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखते हैं दूसरे का चौथा सवाल। दूसरे का चौथा सवाल देखें भाई। समझ में आ रहा होगा। दूसरे का चौथा कह रहा है a गुणा 1/b, a गुणा 1/b कोष्टक बंद है। उसके बाद गुणा का चिन्ह लगाएं 1/b, फिर से कोष्टक बंद है। उसके बाद गुणा का चिन्ह लगाएंगे -a कोष्टक बंद, उसके बाद गुणा -a। ठीक है, ये है। अब बताएं इसमें क्या है, ये मुझे 2 बार मिल रहा है 1/b 1/b, और गुणा में यहाँ पर भी -a 2 बार मिल रहा है, तो a, ये यहाँ पर a है, यहाँ पर -a है, तो इसका कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, एक जैसे नहीं बन रहे हैं। एक जैसे बन रहे होते तब हम उस पर घात लगा सकते हैं उसी हिसाब से, लेकिन यहाँ a है तो a ही रखेंगे। मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाएंगे 1/b होगा, लेकिन कितनी बार है ये, 2 बार है, तो 2 घात कितनी होगी, 2 हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद गुणा का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है। अब -a गुणा -a, तो 1 बार -a लिख देंगे, उसके बाद इस पर कर देंगे 2 घात, क्योंकि 1 और 2 1 और 2 2 1 2 2 1, ये आ गया, ये इसका आंसर होगा। ठीक है। बीजीय व्यंजक रहा इसका a गुणा 1/b का स्क्वायर मल्टीप्लाई -a का स्क्वायर। ठीक है। अगला देखते हैं। दूसरे के सभी सवाल हो गए। अब देखें तीसरे का पहला। तीसरे का पहला, तीसरे का पहला ये कह रहा है यदि a बराबर 5 और b बराबर 9 हो तो, देखें भाई इसे, पहले प्रश्न तो ये कह रहा है, प्रश्न ही लिख लें, a बराबर 5 b बराबर 9 हो तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। करो भाई पहला सवाल। तीसरे का पहला सवाल देखेंगे, ये है a प्लस 10 बराबर, यहाँ पर दे दिया खाली जगह का नाम, यहाँ पर ये कह रहा है खाली जगह में बताएं कितना भरा जाएगा। तो मुझे क्या करना है, a बराबर 5 है तो मैं a बराबर 5 यहाँ पर लिख दूँ, 5 प्लस 10 बराबर हो जाएगा 5 और 10 कितना हो जाएगा 15, यही आंसर होगा। ठीक है। दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न ये है, दूसरा प्रश्न ये कह रहा है कि आप ये बताएं b-3 बराबर ब्रैकेट है, खाली स्थान है, ब्लैंक है, b-3 बराबर खाली स्थान है यहाँ पर। अब मुझे ये बताएं
कि आप कितना b बराबर रखेंगे। b बराबर 9 है सर जी, b बराबर 9 नहीं रखेंगे तो 9 रखें b की जगह पर और माइनस कर दें 3 इक्वल टू कितना जाएगा, 9 में से 3 जाएगा 6 बचेगा। तो आंसर होगा आपका खाली स्थान पर कितना, 6। सही है, यहाँ तक क्लियर। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आपका, तीसरे प्रश्न में कुछ भी नहीं है, ऐसे ही आपको देखना है। a प्लस बी, ए प्लस बी सर जी बिल्कुल जानते हैं, a और b के मान रखने और कुछ नहीं करना है। a प्लस बी बराबर खाली स्थान, ठीक है। तो a का मान रखें भाई, a का मान है 5 प्लस b का मान है 9, तो बराबर कितना हो जाएगा, 9 और 5 कितने होते हैं, 14। सर जी 14 आंसर आएगा इसका, बिल्कुल। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न ये कह रहा है a प्लस बी माइनस 14, a प्लस बी कोष्टक बंद है माइनस 14 बराबर, बताइए यहाँ पर खाली स्थान में क्या भरा जाएगा, बताएं भाई। आप लोग भी करके बताएं मुझे। a प्लस बी दोनों के मान रखें 5 प्लस 9, 5 प्लस 9 कोष्टक बंद माइनस 14, ठीक है। खाली जगह तो आपको बताइए, खाली जगह ही रहेगी इधर। अब क्या करना है भाई, यहाँ पर खाली जगह है, ठीक है, ये खाली जगह चल रही है साथ में ही। अब 9 और 5 14, 14 माइनस 14, 14 में से 14 गए कितने बचेगा, 0। 14 में से 14 गए, पल प्लस और माइनस कट भी जाएंगे, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पर कर देंगे, ये खाली स्थान पर क्या रहेगा, 0। आंसर होगा सर जी आर्यभट्ट का 0, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है a गुणा 5, पांचवा क्वेश्चन है a गुणा 5 बराबर खाली स्थान भरिए सर जी, क्या है। तो a की जगह पर कितना रखेंगे, 5, a की जगह पे कितना रखना है, 5, तो 5 गुणा 5 बराबर 5 गुणा 5, a का मान 5, तो 5 गुणा 5 बराबर हो जाएगा 25। आंसर हो गया 25। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 6वां। 6वें क्वेश्चन में क्या है, 30 भागित a, 30 भागित a बराबर खाली स्थान। तो a का मान आपको पता है 5 है, तो a का मान मैं 5 रख दूं। 30 भागित 5 बराबर खाली स्थान, तो भाई क्या है, 5 का भाग देंगे कितने में, 30 में। जब हम 30 में भाग देंगे 5 का, तो भाग करेंगे तो 5 6 30 6 बार जाएगा, कितनी बार, ऐसे करके करेंगे, बिल्कुल सर जी ऐसे करके कर लेंगे हम। 5 का भाग 30 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 6 30, 30 में 30 0, भागफल कितना रहा, 6। तो यही तो करना है यहाँ पर, तो कितना आएगा, आंसर आएगा 6। तो जो खाली जगह है इसमें कितना भरना है, 6 भरना है, ठीक है। आंसर आ गया। तीसरा प्रश्न भी हो गया, समझ में आया होगा आपको। एक एक प्रश्न करा रहे हैं। चौथा प्रश्न देखिए। चौथा प्रश्न क्या है, निम्नलिखित कथनों को चर तथा अचर पद छांटिए। ये कह रहा है जो कथन दिए हुए हैं कुछ, ठीक है। चौथा प्रश्न है, ये कह रहा है आप बताएं मुझे निम्नलिखित जो कथन दिए हुए हैं उसमें चर तथा अचर पद छांटिए। निम्नलिखित कथनों में चर तथा अचर पद छांटिए। ये भाई ठीक है, करें भाई इसे कैसे करेंगे। चौथे का पहला है P बराबर 5Q, ठीक है। तो यहाँ पर ये बताया था मैंने अभी जस्ट आपको कि चर होता है जिसकी वैल्यू बदल जाए, लेकिन अचर जो अपनी जगह पर ही तटस्थ रहे, कोई भी वैल्यू ना बदले। जैसे मैंने कोई गणित की संख्या ले ली 1 2 3 4 5 से, जो भी आपकी नंबरिंग है
आप जिसको गिनने में प्रयोग करते हैं, ठीक है, जो आपकी संख्याएं हैं वो आपकी हमेशा अचर रहती हैं। और अंग्रेजी के जो भी आपके लेटर हैं जैसे XYZ PQR S ABCD ये आपके चर हैं, ठीक है, चर। तो यहाँ पर लिखेंगे P बराबर चर, ठीक है, और यहाँ पर Q भी लिख दीजिए, Q ऐसे कर लिखें P और Q, P, Q बराबर चर और 5 बराबर अचर, या फिर अचर पहले लिख दीजिए या फिर 5 बाद में लिख दें, ठीक है, जैसे भी आप चाहें वैसे लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है इसका, दूसरा है b बराबर a² प्लस 4, b बराबर a² प्लस 4। तो b क्या है, चर बराबर है b, a² और अचर बराबर क्या है, अचर है आपका 4, ठीक है, ये आपका अचर है 4। ऐसे ही तीसरा प्रश्न आता है। तीसरे प्रश्न में क्या है, m बराबर n², तो ये क्या है, ये चर हैं, कौन से, m भी आपका चर है और n² भी आपका चर है, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहे होंगे और आप साथ के साथ करने का भी प्रयास कर रहे होंगे, ठीक है। देखा भाई 5वां क्वेश्चन क्या, देखा भाई 5वां प्रश्न है, एक मैच में, एक बार मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, ये जो घातांकीय रूप है ये पिछले सवाल का लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें पूछा था, प्रश्न नंबर था वो आपका दूसरा, उसका लिखा हुआ था, ठीक है। प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, एक मैच में राहुल ने x रन बनाए, उसी मैच में शुभम ने राहुल से 20 रन कम बनाए, शुभम ने कुल कितने रन बनाए। मान लीजिए राहुल ने कितने रन बनाए भाई, राहुल ने x रन बनाए, तो यहाँ पर लिखेंगे राहुल द्वारा बनाए गए रन बराबर x, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा शुभम है एक खिलाड़ी, उसने क्या किया, शुभम ने इस राहुल से 22 रन कम बनाए, ठीक है, ये कह रहा है। तो जब 22 रन कम बनाए इसने शुभम ने, और पूछा किसका, शुभम का पूछा है, तो टोटल रन इसने x बनाए थे और कम बनाए मतलब -22, तो आंसर होगा इसमें x - 22, ठीक है। कुल रन, ज़्यादा रन किसने बनाए थे, किसने, राहुल ने, और राहुल से कम किसने बनाए 22 रन, शुभम ने, तो 22 रन कम ही तो बनाए, मतलब इसमें से x में से माइनस कर दिए 22, तो इसका जो बीजीय व्यंजक बनेगा वो आपका x - 22 बनेगा। छठा सवाल देखते हैं। छठे सवाल में क्या है, अनीता को हिंदी में x अंक मिले, अनीता को, किसको, अनीता को, ठीक है। एक बार मैं इस प्रश्न को ऊपर ही लिखता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। अनीता को हिंदी है, अनीता को हिंदी में x अंक मिले, अर्चना को इसी विषय में 22 अंक मिले, यानी हिंदी में ही अर्चना को भी 22 अंक मिले। संगीता को दोनों के अंकों के योग का आधा अंक मिला, संगीता को दोनों अंकों के योग का आधा अंक मिला। फिर क्या हुआ, आधे अंक मिले, संगीता को कितने अंक मिले, ये कह रहा है संगीता को कितने अंक मिले। तो पहले तो लिखेंगे हम इन दोनों के, अनीता और अर्चना के, ठीक है। अनीता को कितने अंक मिले, x, तो यहाँ पर लिखेंगे अनीता को मिले अंक बराबर x। उसके बाद अर्चना को मिले अंक y,
अर्चना को मिले अंक बराबर 22। उसके बाद संगीता को दोनों के अंकों का योग का आधा अंक मिला। देखो भाई, जो संगीता है इसको दोनों के अंकों का योग, संगीता को मिले अंक बराबर दोनों का योग x प्लस y का आधा गुणा 1/2। ठीक है, आधा अंक मिले तो संगीता को कितने अंक मिले, यही है इसका आंसर होगा। ठीक है, कितना 1/2 x प्लस y, ये इसका फाइनली आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा 1/2 कोष्टक में x प्लस y। अगला है प्रश्न नंबर 7वां। प्रश्न नंबर 7वां आपकी स्क्रीन पे आ गया। प्रश्न है, यदि m एक विषम संख्या है तो उससे अगली विषम संख्या क्या होगी। m एक विषम संख्या है, मान लीजिए m है, कैसी है, विषम संख्या। m एक विषम संख्या है तो उसके अगली क्या होगी। मान लीजिए विषम और सम। विषम क्या होती है, विषम होती है आपकी जिसमें 2 का भाग न जाए, जिसमें 2 का भाग न जाए वो आपकी विषम संख्या होगी, और जिसमें 2 का भाग चला जाए वो आपकी सम संख्या होगी। जैसे सम संख्या होगी आपकी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 ऐसे करके। ठीक है, और विषम होगी 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये आपकी विषम संख्याएं होंगी। मान लीजिए यहाँ पर ये कह रहा है m एक विषम संख्या, m बराबर, सपोज दैट मैंने मान लिया m बराबर कितनी है हमारे पास, m बराबर मैंने 5 संख्या मान ली। उसके बाद अगली जो होगी, जो विषम संख्या अगली होगी, वो जैसे मैंने 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये विषम संख्या ऐसे चलेंगी। मैंने एक संख्या मानी m बराबर 5, उसके बाद अगली संख्या होगी 5 के बाद 7 होगी, इसमें कितना जुड़ा, मतलब 2 जुड़ा। ठीक है, तो यह कह रहा है, प्रश्न क्या पूछ रहा है कि यदि m एक विषम संख्या है तो उससे अगली विषम संख्या क्या होगी। तो होगी m प्लस 2। क्या होगी, m प्लस 2। m में मैंने m बराबर जब 5 माना था तो इसमें 2 ही तो जोड़ा है, तो m प्लस 2 आंसर होगा, m प्लस 2। अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न है आपका अगला प्रश्न आपका 8वां है। 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, यदि r एक सम संख्या हो तो, सम संख्या मैंने आपको बता दी, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। r एक सम संख्या हो तो उससे अगली सम संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे r बराबर सम संख्या, सम संख्या, और r बराबर हमारी कोई 4 है। सम संख्या कौन सी होती है, 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे करके। ठीक है, ये आपकी सम संख्या। ठीक है, तो सम संख्या में 4 ले ली, 4 के बाद जब मैं 6 पे गया तो कितना प्लस हुआ, 2, तो r प्लस 2। r एक हमारी सम संख्या है, ये सम है, सम। इसके बाद अगली प्लस 2 ही तो करेंगे तभी तो मुझे 6 प्राप्त होगा। तो ये कह रहा है क्या जोड़ है इसमें कि हमारी अगली संख्या बन जाए, तो इसमें 2 जोड़ा जाए, मतलब r प्लस 2 आंसर होगा इसका, r प्लस 2। आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आई होगी। और अगली एक्सरसाइज है 9.2, इसमें भी आपको बहुत ही अच्छे मज़ेदार सवाल मिलेंगे। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, और बगल का जो बेल आइकन है उसको ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।